आज से लगभग 50 दिन पहले मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी। आलसी था मैं, और आज देखो आई एम एक्टिव, फुल्ली एक्टिव। वर्कआउट सिर्फ आपको मसल्स नहीं देता है, मसल से स्ट्रॉन्ग करके नहीं देता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने वर्कआउट फिर से शुरू क्यों किया? पहले मैं बहुत वर्कआउट करता था, लेकिन बीच में एक फेलियर आया जिसकी वजह से निगेटिविटी के कारण अपने फेलियर को झेल नहीं पाया और वर्कआउट छोड़ दिया। एक दिन लगभग 2 महीने 3 महीने पहले मुझे बुखार जैसा हुआ और थकान बॉडी में लगा। मैं डॉक्टर के पास गया। वहाँ पे चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बीपी चेक करना पड़ेगा, और बीपी चेक करते ही वो शॉक हो गया और मुझे थोड़े गुस्से से डांटने लगा। बोला कि तुम खाना पीना नहीं खाते हो, कि किसी लड़की का चक्कर है, क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा अपने साथ। मैंने कहा हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बीपी बहुत लो है। बीपी 80-60 था, और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि खाना ठीक से नहीं खाते हो। मैंने कहा खाना मैं ठीक से खाता हूँ। रूम पे आया, दोस्तों से बताया, दोस्तों ने कहा बात बहुत ज़्यादा सोचने से बीपी लो हो जाता है। मैंने कहा ओके, और रात को रोटी सब्जी खाया और सो गया। और रात को मैं बहुत रोया कि यार मैं अभी यंग हूँ और मुझे ये बीमारी है, क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को, अपने देह को ग्रांटेड ले लिया कि ये रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई, क्योंकि कहीं भी जाओगे ये बॉडी आपके साथ जाता है, आपका काम करता है। आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, यहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलता है। कोई दोस्त आपके लिए, कोई हितैषी आपके लिए ये नहीं करने वाला है। तो मैंने सोचा कि वर्कआउट शुरू करते हैं, इसके बाद ज़्यादा पास्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्कआउट शुरू करना चाहा, करते हैं शुरू। वर्कआउट शुरू करने की कोशिश करी, 1-2 दिन करा, फेल हो जाता था। फिर सोचा कि यार वर्कआउट फेल हो जा रहा है। फिर बीच में दीदी का शादी आ गया, तो शादी में नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन शादी के बाद सोच के रखा था कि पक्का करूँगा। सोचा कि कैसे शुरू करूं। शुरू करना इम्पॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी को मैनेज करना। आपके पास जिम में जाने का पैसा नहीं है, डाइट के लिए पैसा नहीं है, मत दो, मत खाओ, लेकिन वर्कआउट करो। कहाँ से शुरू करोगे? सिंपल, जहाँ से जानते हो। पुशअप्स जानते हो भाई? सुबह शाम 10-10 पुशअप्स लगाया करो। सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये जो करेगा ना आपके बॉडी के साथ, आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैंने 7 दिन तक वर्कआउट मिस नहीं किया। मैंने कहा कि कुछ भी करूँगा, 5 मिनट करूँगा, लेकिन करूँगा। देर हो जाता था उठने में, क्योंकि आप देर से जब उठते हो तो कर ही नहीं पाते हो। तो देर हो जाने के बाद भी मैंने 5 मिनट में आया माँ बोल के, और 5 मिनट तक रनिंग की, 10 पुशअप्स लगाए, थोड़े से हैंड ऊपर नीचे किए, जो पीटी में कराते थे स्कूल में, वो किया। और फिर उसी तरह से पसीना हुआ है, लेकिन भाग जाता था, क्योंकि काम है घर का या कहीं का काम है, करना है, लेकिन वर्कआउट करके करना है। मैंने ये कमिटमेंट कर लिया, और बहुत छोटे से शुरुआत करी है। पहले दिन की कहानी बताऊँ। पहले दिन जब मैं पुशअप्स कर रहा था ना, मैं पहले एक बार दोस्त के साथ वर्कआउट पुशअप्स का चैलेंज लगा। तो पुशअप्स पता है मैंने कितने लगाए थे? 70 पुशअप्स लगाए थे मैंने, और उसने 40 या 35 के आसपास लगाए थे और छोड़ दिया। मैं उससे जीत गया, और फिर भी मैं एकदम रिलैक्स खड़ा था। मैं ये नहीं कि बाह में दर्द हो गया, यहाँ पे दर्द हो रहा, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। और उस दिन जब मैं पुशअप्स लगा रहा था, तो 10 गिनते मेरे हाथ यूँ काँप रहे थे, जिनमें लग रहा था कि ताकत नहीं है, यूँ ऐसे कर रहे थे। ये जब आपके साथ होता है ना, आप अपने आप को देखते हो कि यार मैं बर्बाद हो गया हूँ, तो अंदर से टूट जाते हो, और वहाँ से शुरू होता है। मैंने कहा कि नहीं, मैं 70 नहीं, मैं 100 पुशअप्स लगाऊंगा। आज 100 नहीं है,
हो सकता है कि 40-50 के आसपास लगा पाऊँ, लेकिन बात यह है कि अब शुरुआत कर लिया है। शुरू 10 से किया था, आज 40-50 लगा रहा हूँ। बस 1 महीने की बात है, 100 लगाऊंगा और कोई नहीं रोकेगा। ये जीत मेरी अपनी कमाई होगी, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होगा। तो छोटे से शुरुआत करना होता है। और पता है बीच में क्या होता है, बहुत सारी निगेटिविटी। जैसे ही आप जिम करना शुरू करते हो तो आपके आसपास के लोग बोलने लगते हैं बॉडी दिखा, 6 पैक एब्स दिखा। नहीं है भाई, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स आर ड्रीम स्टीलर, वो चोरी करते हैं लोगों के सपनों को, ताना मारते हैं कि ये अपना सपना छोड़ दे। निगेटिविटी आपके अंदर भरते हैं कि वर्कआउट क्यों करता है, देख उसने वर्कआउट नहीं किया लेकिन 80 साल तक जिया, और देख वो वर्कआउट करता था और एक्टर था जिसने वर्कआउट करते हुए ही जान दे दी, तो वर्कआउट में लोग मर जाते हैं। ऐसी निगेटिविटी है लोगों के दिमाग में वर्कआउट को लेकर। मत सुनना, अपने छोटे लेवल अप करना होता है। छोटे से काम से शुरू करके उसको लेवल अप। एक वीक, पता है 1 वीक बाद मैंने क्या किया, लेवल अप किया। लेवल अप करने का क्या मतलब है कि वर्कआउट को थोड़ा एक्सटेंड किया कि क्या क्या करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपका वेट ज़्यादा होता है या आप शरीर में कमजोरी होती है तो आपको ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग नहीं करना चाहिए। इससे आपके नीज में प्रॉब्लम होता है। मेरे घर के पास में एक आदमी है, उनका वेट बहुत ज़्यादा है और उन्होंने रनिंग करनी शुरू करी और उनका नी का ऑपरेशन होने जा रहा है। तो वो मत करना। मैंने बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करी ताकि मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो कुछ झेल पाएगा ना। आपके बॉडी का वेट ज़्यादा है और ऊपर से आप रनिंग कर रहे हो, डबल वेट डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करो। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू किया अपने बॉडी का, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरे दिन योगा और सूर्य नमस्कार, तीसरे दिन वॉकिंग, ये मेरा शेड्यूल था। और इसको फिर 3 दिन बाद रिपीट कर दिया। ये मैंने 1 महीने तक किया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओ। और शाम को वॉकिंग मैं ज़रूर करता था, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट। आज तो आधे घंटे तक करता हूँ, 1 घंटे तक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जाके मैंने वर्कआउट फिर अपना शेड्यूल चेंज किया है। उसमें पता है क्या है, उसमें अब अपर बॉडी एक दिन होता है, सेकेंड दिन लोअर बॉडी होता है, उसके बाद आज थर्सडे है तो शोल्डर है और बाइसेप्स है। शोल्डर, बाइसेप्स और थोड़ा सा एब्स के लिए होता है। हर दिन अलग अलग बट गया है। और एक दिन हीट वर्कआउट है, एक दिन वॉकिंग है, योगा है। तो ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। चैट जीपीटी से बना लो, बहुत आसान पड़ता है और बहुत सिंपल। अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोल दो कि ये प्रॉब्लम है मुझे, उसके हिसाब से वो वर्कआउट आपको प्लान करके दे देता है। बहुत आसान है। और इजी एक्सरसाइज मांगोगे कि बिगिनर हूँ तो और आसान करके देगा। जितना छोटा से शुरू करना हो करो, लेकिन करो। और वो आपको मैजिकल कॉन्फिडेंस देगा। वो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा ना कि जब आपको सेल्फी लेनी होगी तो आपको अच्छा लगेगा अपने अंदर से। आप अपने ऊपर प्राउड महसूस करते हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ कमाया है। निगेटिविटी बहुत है मेरी भी लाइफ में, अभी भी है। फेलियर है, अभी बिना माइक नहीं है, पैसा नहीं है कि माइक खरीदूँ, लेकिन फिर भी वीडियोज बना रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे इस वर्कआउट से आया है। कॉन्फिडेंस देता है, बॉडी लैंग्वेज देता है, एनर्जी देता है, आपके अंदर बहुत कुछ बदलता है। शेड्यूलिंग आपका, देखो मैंने जब वर्कआउट करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि कब करूं, तो इसके लिए मैं सुबह उठना शुरू किया कि सुबह टाइम से उठूंगा तो वर्कआउट कर लूँगा और घर के काम से मैं वंचित रह जाऊँगा कि मैं घर का काम नहीं करना पड़ेगा। सुबह में कोई काम नहीं होता है घर में, तो उठो वर्कआउट करो। तो सुबह उठना शुरू किया। इसकी वजह से मैं सुबह नहा लेता हूँ, सुबह नाश्ता अच्छा करता हूँ, उसके बाद ड्रेसअप अच्छा करता हूँ, उसके बाद काम, एनर्जी है तो सोने का मन नहीं करता, मोबाइल चलाते रहने का मन नहीं करता, काम करना है। कोई काम ढूंढता हूँ कि क्या काम करूँ, वीडियोज बनाऊँ, एडिट करूँ, कॉलेज जाऊँ, क्या करूँ। और रात तक मैं फ्रेश रहता हूँ, एनर्जी पूरी है। और रात को 9-10 बजे के आसपास बेड पे जाता हूँ, सोता हूँ। 10 साढ़े 10 तक मैक्सिमम मैं सो जाता हूँ। और फिर सुबह उठना होता है, 7 घंटे की नींद पूरी करनी होती है कि ताकि बॉडी रिकवर करे। तो एक वर्कआउट शुरू करने से मेरी पूरी ज़िंदगी का जो सर्कल है वो ठीक हो गया है। और इससे मैं बहुत खुश हूँ
क्योंकि मेरी लाइफ अब बदल रही है, बदल चुकी है। मैं बहुत डिसिप्लिन महसूस कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है मुझ में। तो आप भी शुरू करिए, छोटी से शुरू कीजिए, 7 दिन, 2 दिन के लिए। और बीच में कभी कभी होता है ना कि मूड नहीं होता बिल्कुल करने का, तबीयत खराब हो जाता है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे दिन बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जी के साथ करो। ये होता है कंसिस्टेंसी इन वर्कआउट। और हर दिन पूरा वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी दिन अगर मन नहीं हो तो 5 पुशअप, 10 स्काउट्स लगाओ, बात ख़त्म। मैंने ये किया हुआ है और आज मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ। पहले मैंने 10 मिनट से वर्कआउट शुरू किया था, आज मैं 40 मिनट तक वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी 40 मिनट हो चुके हैं, आज ही करके तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होता है। अगर हार नहीं मानोगे ना भाई तो जीत जाओगे। हारना मत। मुझे वर्कआउट नहीं छोड़ना चाहिए था। किसी भी हालत में हो वर्कआउट शुरू करो, वर्कआउट करो, 5 मिनट ही करो लेकिन करो। थैंक यू सो मच।